अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार बनेगी तो बुलडोजर का पहला रुख गोरखपुर की तरफ होगा। बिल्कुल घूम जाएगा। जो अवैध तरीके से निर्माण हुए हैं गोरखपुर में, उन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? अपराधी सोनीस हो सकते हैं, मगर इनके माँ बाप का क्या कसूर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, क्या कि अगर लड़के ने गलती की है, अगर उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो क्या उसके बाप को सजा दी जाएगी? उस बाप का क्या कसूर है? मैं आपसे पूछता हूँ। और जब वो घर गिरा दिया जाता है तो उसका बाप बेघर हो जाता है कि नहीं हो जाता? इस जोर जुर्म की टक्कर में घर हमारा नारा, इस जोर जुर्म की टक्कर में घर हमारा नारा, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अयोध्या में तमाम गरीबों की झुग्गी झोपड़ी इस सरकार ने ध्वस्त कर दी। जिनकी झुग्गी झोपड़ी ध्वस्त हुई, उन लोगों ने सरकार को दिखा दिया कि तुम सरकार नहीं हो, सरकार हम बनाए हैं और हम बिगाड़ेंगे। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त मैं मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के मॉल ब्लॉक में मौजूद हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2027 के गदर काटने के लिए समाजवादियों की सेना लगातार बूथ स्तर पर काम कर रही है। हमारे बीच विधानसभा अध्यक्ष मलिहाबाद से सोनीस मौर्य जी बात करने का प्रयास करेंगे। 10 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर, जहां पर प्रभु श्री राम ने 2024 के लोकसभा में समाजवादियों को आशीर्वाद दिया। और देश प्रसाद दिल्ली के संसद में बैठे, पूरे देश में एक माहौल गया कि राम को लेकर आए थे, उस माहौल से एकदम अलग संदेश गया। और फिर मिल्कीपुर में चुनाव है। क्या लग रहा है इस बार भगवान राम का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है कि नहीं? राम जी ने सिर्फ एक दिशा दिखाई थी, सांसदी का चुनाव हरा दिया उनको, क्योंकि वो कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। आप बताइए कि अब राम भगवान को कोई ला सकता है? भगवान तो स्वयं सबको लाने वाले हैं। तो उन्होंने दिखाया कि जो गलत बोलता है, गलत काम करता है, उसके साथ भगवान नहीं होते। पूरे देश के अंदर उन्होंने दिखा दिया श्री भगवान राम जी ने कि जहां जहां उन्होंने चरण रखे थे उन लोकसभा सीटों को बीजेपी हार गई। इससे भी नहीं सीखी। अब मिल्कीपुर का चुनाव है, ये जनता आवाम दिखा देगी जब उनको विधानसभा में भी हराए। लेकिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री जी को टेस्ट करने के लिए, उनकी क्षमता को देखने के लिए वहीं का प्रभारी बना दिया। यानी अब योगी जी की साख दांव पर लगी है। अगर यहां से योगी जी चुनाव हारते हैं तो क्या होगा? अपनी योगी जी साख बचाएंगे नहीं बचाएंगे मिल्कीपुर में? अब योगी जी नहीं, मोदी जी भी उतर के वहां पे अपनी साख बचा लें। उनको भी वहां आ जाना चाहिए। अब वो आएंगे, क्योंकि जो प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, आपने देखा होगा हरियाणा की डेट आती है, उसके बाद बदल दी जाती है। निर्वाचन विभाग भी उनके इशारे पर काम करता है। आज मैं तो कहता हूं योगी जी ही नहीं, मोदी जी भी मिल्कीपुर आ जाएं, और वो भी अगर चाहें तो योगी जी की साख बचा ले। नहीं बच पाएगी साख? अरे जनता चुनाव लड़ेगी। वीरू चुनाव नहीं लड़ेंगे, सोनीस मौर्य चुनाव नहीं लड़ेंगे, पद्माकर जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ना ही लड़ेंगे पन्ना जी, और ना अवधेश जी का बेटा लड़ेगा चुनाव। वहां चुनाव लड़ेगी आवाम और चुनाव लड़ेगी जनता। और यह जनता ने मन बना लिया है कि जैसे लोकसभा में जरा सा चूक गए हम लोग। कैसे चूक गए? पूरे देश के अंदर सिर्फ 165 सीटें, 165 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है, 165 सीटें सिर्फ 5000 वोटों के अंतर से। आपको पता है 5000 वोटें लोकसभा चुनाव में क्या मायने रखती हैं? 2200-2500 बूथ होते हैं और हर बूथ पे 2 वोट। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि आप लोगों को जो बहुमत मिला है वो आप लोगों ने पिछड़ों, दलितों की बस्तियों में जाकर वहां से कहा कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे को, इस वजह से आप लोगों ने उनको वोट ले लिया है। अच्छा, अगर संविधान खतरे में ना होता तो अपराधी अगर पद्माकर जी हैं तो क्या इनके पिताजी का जो घर है वो गिरा दिया जाएगा बुलडोजर से? कहाँ है न्याय प्रणाली? अपराधी सोनीस हो सकते हैं, मगर इनके माँ बाप का क्या कसूर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, क्या कि अगर लड़के ने गलती की है, अगर उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो क्या उसके बाप को सजा दी जाएगी? उस बाप का क्या कसूर है? मैं आपसे पूछता हूं। और जब वो घर गिरा दिया जाता है तो उसका बाप बेघर हो जाता है कि नहीं हो जाता? इस जोर जुर्म की टक्कर में घर हमारा नारा, इस जोर जुर्म की टक्कर में घर हमारा नारा, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अवधेश प्रसाद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अवधेश प्रसाद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी को अंदाजा नहीं था कि समाजवादी लोग अयोध्या में खूंटा गाड़ देंगे, लेकिन इस बार मिल्कीपुर में आप लोग कैसे जीतेंगे? वहां पर अयोध्या में तमाम गरीबों की झुग्गी झोपड़ी इस सरकार ने ध्वस्त कर दी। जिनकी झुग्गी झोपड़ी ध्वस्त हुई, उन लोगों ने सरकार को दिखा दिया कि तुम सरकार नहीं हो, सरकार हम बनाए हैं और हम बिगाड़ेंगे।
मिल्कीपुर में जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी मतलब समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी जीते थे, तमाम सारे लोग कह रहे थे कि साधु संत कह रहे हैं कि एक दलित का बेटा सांसद बन गया। संविधान में मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, 6 अधिकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दे रखे हैं। सबको अधिकार है लड़ने का। ये तो भाजपा की गलत तरीके से सवर्ण नहीं, भाजपा की गलत तरीके से जो नीति है कि अगर कोई गरीब के वहाँ खाना खा लेता तो उसको कहते हैं सूद के वहाँ खाना खाए। इससे खाना खाने से क्या होता है? सूद का घर बचाया जाए, सूद की झुग्गी झोपड़ी बचाई जाए, सूद का जो अधिकार है उसको दिया जाए। बिल्डोजर से लोगों को न्याय मिलता है, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिल्डोजर में दिमाग नहीं होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर में अगर दिमाग होता तो अयोध्या के लोग बीजेपी को क्यों हराते हैं? वहाँ भी बहुत बुलडोजर चला है, आपको पता है, आप तो गए थे वहाँ। जी बिल्कुल। आपने देखा वहाँ गरीबों के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए। अतिक्रमण हटाना जरूरी था। अच्छा, अतिक्रमण है। अगर अतिक्रमण है तो फिर आप बताइए, सिर्फ अयोध्या में अतिक्रमण है? मलिहाबाद में भी बहुत अतिक्रमण है, लखनऊ में भी बहुत अतिक्रमण है। आप अगर अंधे के चौकी से बढ़ेंगे और आप चौक जाएंगे तो आपको अगर मेडिकल कॉलेज एक बीमार को ले जाना पड़ेगा तो वो बीमार, मैं आपसे कह रहा हूँ, जाइए गाड़ी लेके, 2 घंटे में नहीं पहुँच पाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार बनेगी। पत्रकारों का सवाल था कि क्या अखिलेश यादव में बिल्डोजर चल रहा है या बिल्डोजर की आगे कार्रवाई होती रहेगी? अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार बनेगी तो बिल्डोजर का पहला रुख गोरखपुर की तरफ होगा। बिल्कुल घूम जाएगा। जो अवैध तरीके से निर्माण हुए हैं गोरखपुर में, उन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? उन पे भी बुलडोजर चलेगा। आज तो सिर्फ समाजवादी लोगों को चिन्हित कर करके बुलडोजर चल रहा है। तो क्या उम्मीद करते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसी कार्रवाई, अगर हम 20 नहीं करेंगे तो 18 तो कर ही लेंगे। योगी जी कह रहे हैं समाजवादियों के पास दम नहीं कि बुलडोजर चलवा दें, वो तो साफ तौर पर कहते हैं। समाजवादियों की दम अभी देखी कहाँ है? एक बार दम देखे थे तो सदन में रोए थे, एक बार दम देखे थे तो सदन में रोए थे। वही योगी जी, अगर दम देखना है तो सिर्फ 27 में आ जाने दीजिए, उसके बाद दम दिखाएंगे। दम तो देख लिया लोकसभा के चुनाव में, इसीलिए तो बेदम है मिल्कीपुर में, क्यों उनको वहाँ ड्यूटी लगाई गई? अगर दम नहीं देखी तो काहे वहाँ दमदम लेके पहुँच गए? लेकिन मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर हफ्ते में एक दिन मतलब मिल्कीपुर पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री जी परमानेंट मिल्कीपुर बैठ जाएं, परमानेंट वहीं रह लें, मगर ये आवाम अब योगी जी को बख्शने वाली नहीं है। करते हैं मिल्कीपुर में, अयोध्या मिल्कीपुर में फिर से उपचुनाव है। इस बार फिर से बीजेपी ने मुख्यमंत्री को टेस्ट करने के लिए एक प्रकार से वहां का प्रभारी बना दिया गया है। क्या मुख्यमंत्री जी अपनी साख को बचा पाएंगे या फिर समाजवादी लोग फिर से वहां अपना झंडा गाड़ देंगे? वहाँ समाजवादी का झंडा पहले से गड़ा था, गड़ा है, गड़ा रहेगा। आपके शब्द के अनुसार साख की बात करें तो सा से मतलब होता है सहित और खा से मतलब होता है खाक। अब भाजपा वहाँ खाक सहित हो गई है, किसी काम की नहीं रही है। मिल्कीपुर एकदम सॉलिड समाजवादियों की है, थी और रहेगी। यानी 24 में समाजवाद, भगवान राम ने समाजवादियों को आशीर्वाद दिया, इस बार भी राम जी का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है। समाजवादियों ने राम को आस्था के रूप में, भगवान के रूप में माना है। भाजपाइयों ने उनको सिर्फ एक कारोबार, व्यापार और राजनीतिक सौदा बनाया है। इसलिए भगवान राम उनको इस सजा के लिए बिल्कुल कठोर दंड देंगे और मिल्कीपुर से एकदम साफ कर देंगे। क्या बताएंगे चाचा, कुछ कहना चाहेंगे? बताइएगा। धन्यवाद। दंगल न्यूज काकोरी की तरफ से सवाल ये है कि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चित सीट है वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, क्योंकि अयोध्या में इसके पहले भी जो है भगवान राम का समाजवादियों को आशीर्वाद मिल चुका है। क्योंकि वो लोग चिल्लाया करते थे कि हम रामलला लाए हैं, रामलला का भगवान कोई लाता नहीं, भगवान पहले से थे और वो हम लोगों को लाए हैं। भगवान का आशीर्वाद रहा और वहाँ अयोध्या की सीट हम लोग जीते। और जो ये उपचुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर विधानसभा का, वो भी जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी।